आज की समाअत के बाद इस केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत ही कलीदी समाअत, तारीख़ी हमने इसमें लम्हात देखे। इमरान खान का मुकालमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इस पर बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र को, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर हमारे साथ जनाब फ़ारूक इशनाइक भी होंगे, पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता सीनियर तरीन कानूनदान। पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आज की समाअत, एक्स्ट्रॉर्डनरी वहाँ पे लम्हात, इमरान खान की वीडियो लिंक पे मौजूदगी, बेंच के साथ उनका मुकालमा, चीफ जस्टिस के साथ मुकालमा, बेंच के दूसरे अरकान के इमरान खान के साथ सवाल जवाब, इस पूरे का नतीजा क्या निकल रहा है। हमने एक ये चीज़ देखी कि बेंच का बड़ा इसरार रहा शायद कि इस तमाम मामले का सियासतदान मुज़ाकराती हल ढूंढे। ये वो हल है जिसे इमरान खान हमेशा रद्द करते रहे हैं। ओवरऑल पहले तो आज की समाअत के हवाले से ये केस किस जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि अब इसका फैसला महफूज हो गया है। जी कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं अतर मिनेला साहब का जो इजाफी नोट था जो उन्होंने लिखा, जो आपने जिसका जिक्र भी किया, उसके ऊपर आऊँगा। बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता, और ये हमारी उम्मीद थी इस बेंच से कि इमरान खान साहब को लाइव सुनाया जाता, क्योंकि उनका पिछले 1 साल से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रह सका, सिवाय ट्विटर अकाउंट या जो प्रेस के मीडिया वालों से कुछ बात करते हैं वो जेल में, उसके अलावा कोई राब्ता नहीं है अवाम से। और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मकबूल लीडर हैं। ये एक मौका था जहाँ जिस तरह अतमिला साहब ने भी कहा कि एक फंडामेंटल राइट है, एक हक था उनका कि वो लाइव उसकी प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग, और जो मुकालमा हुआ जज साहिबान के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, कौम सुनती उसको और देखती और फिर उसको जज करती। लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। इस केस के 2 पहलू हैं। एक तो मेरिट्स पे क्या फैसला होता है वो अपनी जगह, लेकिन जो ज़्यादा अहमियत थी वो ये थी कि जो इमरान खान साहब ने बातें की, जो अदालत के साथ गुफ्तगू हुई, एक तरह इसको डायलॉग का मैं एक लक़ब देता हूँ। ये कोई बहस नहीं थी केस के बारे में, ये एक तरह से सियासी डायलॉग था जजेस और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके दरमियान। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें नज़र आता है कि जज साहिबान का, कम से कम जो इस बेंच पे थे, उनका एक व्यू पॉइंट ये है कि ये सियासी मामले हम नहीं सॉल्व कर सकते, ये हमारा बस की बात नहीं है, ना हमारा ये मैंडेट है। ये सियासतदानों को बैठ के ये बात करनी चाहिए और इसका सलूशन ढूंढना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है, और लोग भी कह रहे हैं, आपके न्यूज़ मीडिया वाले भी कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं भी उस पर यकीन रखता हूँ कि पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को आपस में बैठ के, सियासी जमातों को आपस में बैठ के डायलॉग करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल और नुक्ता जो भूल गए जज साहब भी, और जो भी इसकी बात करता है मुज़ाकरात की, वो भूल जाता है, वो ये है कि हुकूमत हमारे पास नहीं। हुकूमत पहले एक माहौल क्रिएट करे। हुकूमत ये नहीं कर सकती कि एक तरफ वो हमला करे पीटीआई पे, एक तरफ वो अरेस्ट करे, एक तरफ वो नए केसेस बनाए, एक तरफ वो कहे गद्दार हैं और दूसरी तरफ कहे आए जनाब हम मुज़ाकरात करते हैं। ये ताली जो है 2 हाथों से बच सकती है। ये नहीं कि आप किसी को मारते जाएं, पीटते जाएं और फिर कहें आओ हम दोस्ती भी करें। तो ये बात आज मैं होप कर रहा था, उम्मीद थी मुझे कि जज साहिबान अगर वाकई ही सियासी डायलॉग कर रहे हैं, जो इस केस में नज़र आ रहा था कि एक पहलू केस की तो अपनी नौयत थी, लेकिन उससे हट के एक सियासतदान चूँकि पेश हो रहे थे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, अदालत के सामने सबसे पहले एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो गया था। तो उस लिहाज से उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कहेगा कि जनाब हम कुछ एक्शन लेते हैं, कि ये अगर डायलॉग का हमने माहौल बनाना है तो हम वो बनाते हैं, और हमारे आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हम उस पर सुओ मोटो नोटिस लेके उसको ख़त्म करते हैं। तो अली ज़फ़र साहब, ये तो हो गया वो पहलू जो कि ज़ेर बहस नहीं था। ये एक नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपील है जिसकी समाअत हो रही थी। इस स्पेसिफ़िक केस पे जिसका कि समाअत हुई, और बज़ाहिर शायद मेरा गुमान यह है कि अदालत किसी नतीजे पे पहुंची हुई है, इसीलिए वो आज
जिसको आपने सियासी डायलॉग कहा, उसमें इंगेज हुई थी। उस केस की स्ट्रेंथ कैसी लग रही है आपको? फैसले के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, क्या चीज़ है? ज़ाहिर है कि ये एक इम्पॉर्टेंट केस है नैब तरमीम के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर है कि हुकूमत बहुत ही वीक ग्राउंड पे खड़ी है, क्योंकि PMLN की वो हुकूमत है जिसका तो मंशूर ये है कि वो नैब को ख़त्म कर देगी। फिर ये कि अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि उन्होंने रिमांड इतने इसरार से, इतने क्रेडिट लेके, सब कुछ करके 15 दिन का नैब चेयरमैन को उसका इख्तियार दिया, फिर अब उसको 40 दिन कर दिया। लेकिन बहरहाल फिर भी आप ये बताइए कि इसका आउटकम आपको क्या लग रहा है? कितना अच्छा केस लड़ा है आपके वकीलों ने? आज ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए इसमें जी। मेरिट्स पे है जहां तक ताल्लुक इस केस का, तो आपको याद होगा कि ये केस एक तरह से फैसला हो चुका हुआ है इसका, और वो जो नैब की तरामीम हैं उनको कलअदम करार दे दिया गया है, और अब ये उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही ये एक अपील है। तो बज़ाहिर तो जो हमने देखा है नॉर्मल कोर्ट्स में, तो अदालत अपने ही फैसले को तब्दील नहीं करती, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को तो ज़रूर तब्दील कर देती है, लेकिन अपने ही फैसलों पे नज़रसानी कम करती है। बहरहाल ये चूँकि नज़रसानी नहीं है, ये एक अपील है, तो हो सकता है अदालत इसको एक किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंची है जहां शायद कुछ तरामीम को वो एक्सेप्ट कर ले और कुछ तरामीम को ना एक्सेप्ट करे। मुझे इल्म नहीं है ऑब्वियसली कि क्या फैसला होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक गेस वर्क है ये, क्योंकि अब फैसला में। सेनेटर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, सेनेट में PTI के लीडर।